1959 में मेरा डीएसपी और एमएलए दोनों में एक साथ चयन हुआ था। तब मेरे एक मित्र ने पूछा कि बताओ गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट। तब मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली। 32 शब्दों में रामविलास पासवान ने खुद के बारे में 8 साल पहले बताया था। अगर आज वो जीवित होते तो उनकी उम्र 77 साल होती। 8 अक्टूबर 2020 को मंत्री पद पर रहते हुए पासवान ने आखिरी सांसें ली थी। 2019 में देश के संसदीय इतिहास में एक ऐसा वक्त भी था जब रामविलास पासवान अपने तीनों भाइयों और बेटे के साथ संसद के सदस्य थे। मतलब एक परिवार के 4 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तब देश के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली में पासवान परिवार का नाम माना गया था। मौसम वैज्ञानिक का एक नाम लालू यादव ने ऐसा दिया था कि रामविलास पासवान के साथ आजीवन चिपका रहा। आज रामविलास पासवान की जयंती समारोह है और इस जयंती पर उनके बेटे चिराग पासवान ने पटना के एसके पुरी आवास में उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि की। उनकी दूसरी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही और साथ ही लोजपा रामविलास के तमाम कार्यकर्ता आज रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं। इसी क्रम में चिराग पासवान आज रामविलास पासवान के जयंती पर उनकी याद में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण करते हुए दिख रहे हैं हाजीपुर में। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जब चिराग पासवान पटना से हाजीपुर के लिए निकले हुए थे तो रास्ते में उनके जो प्रशंसक थे, उनके जो समर्थक थे, वो रामविलास पासवान जिंदाबाद और चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे के साथ उनका ज़बरदस्त हाजीपुर में स्वागत कर रहे हैं। आप खुद देखिए तस्वीरों में चिराग पासवान गाड़ी के ऊपर बैठ चुके हैं और अपने प्रशंसकों का अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं। रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था क्योंकि वो चुनाव से पहले ही समझ लेते थे कि हवा किस तरफ बढ़ रही है। रामविलास पासवान उन गिने चुने लोगों में से हैं जो कभी सरकार से बाहर नहीं हुए। वो तीसरी मोर्चे की सरकार में भी मंत्री बने थे, एनडीए के सरकार में भी मंत्री बने थे, यूपीए के सरकार में भी मंत्री बने थे, दोबारा से एनडीए के सरकार में मंत्री बने। रामविलास पासवान को सबसे पहले लालू यादव ने मौसम वैज्ञानिक का तमगा दिया था, लेकिन इनके ऊपर किताब लिखने वाले पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तिका रामविलास पासवान संकल्प, संघर्ष और साहस में इस बात को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि इसका सारा दोष बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के मत्थे मड़ा है। तो आज रामविलास पासवान की जयंती है और इस जयंती पर उनके पुत्र चिराग पासवान, जो बिहार के राजनीति में इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं और उनके प्रशंसक नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार के नाम से भी चिराग पासवान को संबोधित करते हैं। और आज वैशाली जिले के हाजीपुर में चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के मूर्ति का अनावरण करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने पटना के ज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक सभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि हर ज़िले में वो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ साथ रामविलास पासवान की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे।